द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 175 नए मामले सामने आए, जबकि 40 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें 129 मामले हवाई अड्डा आगमन और 46 मामले संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 322 हो गए हैं। दक्षिण अंडमान जिले में कोरोना के 321 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक मामला मध्योत्तर अंडमान जिले में है। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.21% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 5,97,745 टीके लगाए गए हैं। 2,96,051 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। कल 287 लोगों का टीकाकरण किया गया। द्वीपों में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 13,939 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज से स्वास्थ्य एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोग जिन्हें टीके की दूसरी डोज लिए 9 महीने या 270 दिन का समय बीत चुका है, उन्हें कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले की तरह इन सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए नया पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने ऐसे सभी पात्र लोगों से टीकाकरण प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर एहतियाती डोज लेने का अनुरोध किया है। 10 तारीख से सोमवार से हम जो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने सेकेंड डोज लगा चुके हैं, उनका हम एक प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल के ऊपर के एज के हैं और जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशंस है, इनको हम लोग भी प्रिकॉशनरी डोज लगाएंगे। तीनों को एक साथ शुरू करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो कोमोर्बिड कंडीशन 60+ है, एक साथ शुरू करेंगे। आपका सेकेंड डोज लगकर 270 दिन कंप्लीट होना, तभी जाके आप डोज लगा सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, उस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जाके आप अपना वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल से मैसेजेस डिलीवर होंगे, जिसका 270 डेज कंप्लीट ऑटोमेटिक मैसेज डिलीवर होगा। अगर नहीं भी होता है तो ऐसे केस के आप क्या करने हैं कि आपको अपना पुराने जो सेकंड सर्टिफिकेट है, सेकंड डोज के, उस सर्टिफिकेट को लेकर अपने निकटतम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना है और आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा सेकंड डोज का, हम इतना तय करना चाहेंगे कि आपका 270 दिन कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रिकॉशनरी डोज मिल जाएगा। इसके अलावा सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड रोधी टीका लगाए जाने का कार्य पहले की तरह चलता रहेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी कोवैक्सीन का टीका दिया जाने का कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुनील आंजीपाका ने सभी से कोविड समुचित व्यवहार का पालन करने और संक्रमण के विरुद्ध जंग में प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने लोगों से लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबरों पर देने का अनुरोध किया है। दक्षिण अंडमान जिले में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों पर काबू पाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन कई कदम उठा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से 5,000 से अधिक अन्य रोगों से ग्रसित लोगों की निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त जिला अधिकारी हरि कलिकट ने कल नियंत्रण कक्षों का दौरा कर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उधर कोविड-19 को देखते हुए मध्योत्तर अंडमान जिले में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने की अपील की गई है। ई जिला पोर्टल पर जाकर राजस्व से जुड़ी 33 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में कोविड नियमों का पालन करने को लेकर निगरानी की जा रही है और उल्लंघन होने पर करीब 50 लोगों के चालान भी किए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मियों को कार्यालय आने से छूट प्रदान की है। डीओपीटी के जारी दिशा निर्देशों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन कर्मियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। हालांकि इन्हें टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए उपलब्ध रहना होगा और ये कर्मी घर से ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से तब तक छूट दी गई है जब तक कंटेनमेंट जोन को गैर अधिसूचित नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि अवर सचिव से नीचे के स्तर के सरकारी कर्मियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या की 50% तक सीमित कर दी गई है और बाकी 50% घर से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों में इसके अनुरूप रोस्टर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण के लिए देशभर के युवा अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री इन सुझावों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं।
युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट, सक्रिय और प्रोत्साहित करना है ताकि देश की युवा आबादी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय युवा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना है। जहाजरानी विभाग द्वारा द्वीपों में संचालन व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गोदी में जहाजों का मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा जरूरत और आवश्यकता के अनुसार जहाजों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था से मरम्मत की प्रगति की निगरानी रखी जा रही है ताकि आवंटित समय में जहाजों का मरम्मत हो सके और जहाज अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध हो सके। पिछले वर्ष करीब 87 जलयानों को गोदी की सुविधा प्रदान की गई थी। ड्राई डॉक में निजी जलयानों और मालवाहक जहाजों का भी मरम्मत किया जा रहा है ताकि आवश्यक सामानों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो। देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल समीक्षा बैठक करने और लोगों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन करने की अपील के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। द्वीप समाचार ने इस खबर को पहले पन्ने पर बॉक्स में जगह दी है। गैर सरकारी संगठन नई मंजिल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से फरारगंज के सामुदायिक कॉलेज में कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को इन्फो इंडिया ने पहले पन्ने के ऊपरी भाग में प्रकाशित किया है। दक्षिण अंडमान जिले में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। संदिग्ध और संक्रमित लोगों के घरों तक दवाइयां तथा ऑक्सीमीटर पहुंचाए जा रहे हैं। द इको ऑफ इंडिया की खबर है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्राथमिकता के आधार पर मिनी बे से मीठाखाड़ी के बीच पुल और बांध का निर्माण कराए जाने की मांग की है। अंडमान क्रॉनिकल की बड़ी खबर है। मुख्य भूमि से शनिवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे 435 यात्रियों में से 129 की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अंडमान शिका की पहली हेडलाइन है।